नमस्कार, स्वदेश लाइव पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं रत्नेश हूँ। इस वक्त लोजपा कार्यालय में मौजूद हूँ। लोजपा रामविलास के कार्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये पूरी प्रक्रिया चल रही है कि हमारे यानी कि जो लोजपा की सीटें हैं, उन सीटों पर प्रत्याशियों को किस तरीके से फाइनल किया जाए। इसके अलावा जो एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अंदर-अंदर तय हो चुका है, उस पर बात बन रही है या फिर नहीं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी है कि बहुत जल्द ही एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होगा। साथ ही साथ लोजपा की जो सीटें हैं, उन सीटों पर कितनी दावेदारियां हैं, कौन से उम्मीदवार होंगे, इसके अलावा जो परंपरागत सीटें हैं उसको लेकर के भी बड़ा फैसला आज की इस बैठक में किया जाएगा। आइए सुनाते हैं हुलास पांडे क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आज एक मिलर रोड हमारी पार्टी कार्यालय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश पार्टी कार्यालय में प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक हो रहा है। इस बैठक में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी 11 सदस्य उपस्थित हैं। आप सभी जानते हैं कि अब कुछ ही समय बचा है, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और वैसे में बिहार के वैसे सभी जिलों में जो हमारे पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सीट है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है, विचार विमर्श किया है। कौन कौन सी पार्टी की महत्वपूर्ण सीटें हैं, उस पर हम लोगों के कौन कौन महत्वपूर्ण उम्मीदवार होंगे, इन सभी विषयों को हम लोग सूचीबद्ध करके और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेंगे और हमको लगता है कि बहुत जल्द ही इस पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा और हमारे पार्टी के उम्मीदवार तय किए जाएंगे। बाकी आप लोगों का अगर कोई प्रश्न हो तो आप सब बताइए। कितनी सीटों को देखिए, सीटों की संख्या मर्यादा है हमारे गठबंधन का, इसलिए अभी हम प्रेस से क्षमा चाहेंगे कि अब कुछ दिनों का बात है तो सीटों की संख्या पर, जो कि एनडीए के सभी घटक दल के वरिष्ठ नेता आपस में बैठ के संख्या तय करेंगे, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। लेकिन हमारी पार्टी के लिए जो अहम सीटें हैं और जो हमारे पार्टी को लड़ना चाहिए गठबंधन में, उन सभी सीटों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों का विचार आ गया है और हम लोग इसे अपने केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को अवगत कराएंगे। संख्या पर अभी हम लोग बात तब तक नहीं करेंगे जब तक गठबंधन के सभी शीर्ष नेता बैठकर संख्या तय नहीं कर देते। 40 सीटों की बात फिलहाल की लगातार कहते हैं कि 40 लोकसभा है तो 40 सीट जो है वो करेंगे, तो क्या वो 40 सीटें होंगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी भी संख्या पर आपसे बात नहीं किया होगा, जहां तक हमको जानकारी है। और गठबंधन में अभी जब तक हमने कहा है कि जब तक आपस में सभी शीर्ष नेतृत्व बैठकर सीटों का बंटवारा नहीं कर लेते तब तक हम लोग संख्या पर आपसे बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का लोकप्रियता बिहार में पहले से काफी अधिक बढ़ा है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो हमारे पार्टी का विजन है, हमारे नेता का जो सोच है, उसमें तमाम बिहारी जुड़े हैं और बड़ी उम्मीद से लोग हमारे नेता की तरफ देख रहे हैं। तो वैसे में पार्टी उम्मीद करती है कि हमको पहले से बेहतर सीटों का आंकड़ा मिलना चाहिए और पार्टी का जनाधार बढ़ा है तो निश्चित रूप से सीट बढ़ना चाहिए। कितने सीटों पर लोजपा मजबूत है? देखिए, लोजपा सभी जगह मजबूत है। आपको पता है कि आज के डेट में अभी 9 संकल्प महासभा का जो आयोजन हुआ, आपने देखा है कि जिन जिन स्थलों पर जो हम लोगों ने शाहबाद की धरती आरा से प्रारंभ किया था और 2 दिन पूर्व पूर्णिया में उसका हम लोगों ने समापन किया, तो 9 संकल्प महासभा में सभी हमारे मीडिया के प्रबुद्ध साथी यहाँ हैं, आप सबों के कैमरे गवाह हैं कि एक बड़ा जनसमूह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आया। हमारे पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता पदाधिकारी और देश के पदाधिकारी तो आए ही, साथ में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में विश्वास करने वाले आम जनमानस भी पहुंचे और एक काफी बड़ा जनसैलाब देखने को मिला होगा। हमको आपसे
सुनने में कोई हर्ज नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर सभाओं को छोड़ दें तो बाकी आप बिहार में देखेंगे कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की सभाओं में जो जन समूह स्वस्फूर्त वहां पे उपस्थित होते हैं सुनने के लिए, उतने बड़े संख्या में किसी नेता के सभा में लोग नहीं हैं। पार्टी का जनाधार बढ़ा है। हमारे नेता का सोच है कि बिहार के लिए ही हम राजनीति में आए हैं। हमेशा उन्होंने कहा है कि हमारा राजनीति में आने का कारण और उद्देश्य भी आ रहा है, बिहार को फर्स्ट बनाना और बिहारियों को फर्स्ट बनाना हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है। और वैसे में बिहार के तमाम युवा, महिला या बिहारी सभी उनके साथ खड़े हैं और ऐसे में हमारा जनाधार बढ़ा है, तो निश्चित रूप से हमको सम्मानजनक सीट गठबंधन में मिलना चाहिए। अभिलाष जी, एक सवाल है, आपके नेता को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, एसटीएफ की प्रशासन ने छानबीन की रही है, लेकिन मोदी साहब के साथ में भी मिला। देखिए, हमारे पार्टी में कुछ दिन पूर्व उनकी ज्वाइनिंग हुई थी और बाकी प्रशासनिक मामला है, उसमें क्या तथ्य है क्या सही है उस पर अभी बोलना जल्दीबाजी होगा। अभी जांच हो रहा है, जांच में जो चीज सामने आएगा उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। आपके ही नेता बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं पे सवाल उठाते थे और ये जिस तरीके से प्रशासन ने पकड़ी है उस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज। नहीं, मामले दर्ज होना और न्यायालय में उसका अंतिम फैसला होता है तो वो न्यायालय तय करता है। आप आरोप तो किसी पर लगाया जा सकता है, आरोप लगा देना आसान है, लेकिन न्यायालय में जो आरोप लगता है वो सिद्ध होना चाहिए। तो अभी तो शुरुआत हुआ है, प्रारंभिक जांच है, जो आएगा सामने उस पर हम बात करेंगे। से वो टिकट भी चाहते थे कि वो विधानसभा। निश्चित रूप से हर प्रत्याशी चाहते हैं कि हमको विधानसभा का टिकट मिले, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी और पार्टी का राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। तो अभी तो गठबंधन में पहले हम लोग को गठबंधन में अपनी सीटें तय हो जाए, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है और जो सीटें हमारे हिस्से में आएंगी उस पर हमारे पार्टी के उम्मीदवार हम लोग तय करेंगे। अच्छा, लोजपा की जो परंपरागत सीटें हैं, क्या उसमें हेरफेर होगा इस बार? कुछ ऐसा आंकड़ा या कुछ ऐसी चर्चा होगी? देखिए, सभी पहलुओं पर हम लोगों ने विचार किया है, सभी विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है। पार्टी की पारंपरिक बहुत सारी सीटें हैं जो आज के डेट में हमारे एनडीए घटक के वहाँ सिटिंग विधायक हैं, तो सभी पहलुओं पर हम लोगों का नज़र है, हमने चर्चा किया है और राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को हम लोग अवगत भी कराएंगे और निश्चित रूप से एनडीए के सभी घटक दल के नेता इस पर विचार करेंगे और एक बढ़िया समाधान निकालेंगे। सम्मानजनक सीट नहीं मिलती है तो पार्टी का रुख एनडीए से अलग हो सकता है। अब आपने बयान कहाँ से देखा है, कैसे देखा है? उन्होंने ये जरूर कहा है कि हमको सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए और हर पार्टी ये चाहती है, हमारे नेता चाहते हैं, हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के सभी वर्कर चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है, तो जनाधार के हिसाब से। और लोकसभा की सीटों को आप देखेंगे तो हमको 5 लोकसभा की सीटें मिली थी, 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम लोगों ने 5 सीट जीता। तो इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए हमको सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का करने का तात्पर्य। ठीक है जी, ठीक।